हेलो एवरीवन। आज हम लोग चतुर्थ पाठ विद्यालय इसको पढ़ने जा रहे हैं। विद्यालय इस पाठ में विद्यालय में उपलब्ध शिक्षक शिक्षिका छात्र तथा अन्य सामग्रियों के माध्यम से हमें वार्तालाप के माध्यम से भी एतत् शब्द और युष्मत् शब्द साथ ही क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एषः विद्यालयः। एषः देखिए विद्यालय शब्द पुल्लिंग है इसलिए एषः हो गया। तो एषः मतलब यह विद्यालयः विद्यालय है। ठीक है, तो एषः विद्यालयः और अत्र मतलब यहाँ पर इस विद्यालय में छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। इस विद्यालय में क्या है? छात्र अर्थात छात्राः बहुवचन और शिक्षकाः शिक्षक भी बहुत सारे हैं और शिक्षिकाएं भी बहुत सारी हैं। ठीक है ना। तो एषः विद्यालयः यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पर छात्र शिक्षक तथा शिक्षिकाएं हैं। तो देखिए आगे वाला, यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं कुछ बच्चियां हैं जो कंप्यूटर चला रही हैं। तो ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह क्या है? ऐसा मतलब यह। तो देखिए प्रयोगशाला शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण ऐसा शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ। ठीक है, ऊपर जैसे विद्यालय था, विद्यालय पुल्लिंग है इसलिए एषः विद्यालय, तो ऐसा प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला कैसी है? संगणक यंत्र, कंप्यूटर प्रयोगशाला। ठीक है, कंप्यूटर लैब अस्ति है। तो एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सब यहाँ पर जो है देखिए आप तीन देख सकते हैं। प्रयोगशाला तो एक ही है इसलिए ऐसा हो गया एक वचन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन कंप्यूटर हैं इसलिए एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये तीन संगणक यंत्र हैं। तो आप देखिए प्रयोगशाला एक है इसलिए उसके साथ अस्ति लग गया, और संगणक यंत्र बहुत सारे हैं इसलिए उसके साथ सन्ति लग गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। आप देख सकते हैं चित्र में कि यह उद्यान है एक, और ऐसा एतत् देखिए उद्यानम शब्द नपुंसक लिंग का है इसलिए नपुंसक लिंग का एतत् शब्द को हमने यहाँ प्रयोग किया। ठीक है, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शब्द परिचय 1, 2, 3 में कि क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार होता है। तो अस्माकम अर्थात हमारा, आपको कारक वाले वीडियो में बताया था कि अस्माकम षष्ठी का रूप है और षष्ठी में काके की रारे री होता है। तो अस्माकम अर्थात हमारा, विद्यालयस्य विद्यालय का, देखिए यहाँ पर भी षष्ठी है तो का अर्थ हो गया। तो एतत् यह अस्माकम हमारा विद्यालय का उद्यानम अस्ति उद्यान है। तो एक वचन होने के कारण अस्ति हो गया उद्यानम में। ठीक है, तो देखिए उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में, ठीक है, उद्याने सप्तमी विभक्ति का रूप है जैसे बालक के, तो उद्यान में पुष्पाणि बहुत सारे पुष्प हैं। सन्ति, सन्ति का मतलब हो गया बहुवचन है, क्योंकि पुष्पाणि बहुवचन है इसलिए सन्ति भी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ। तो वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम अर्थात हम सब, अत्र, ठीक है ना, वयम का अर्थ हम सब होता है। अत्र इस उद्यान में क्रीडामः खेलेंगे और पढ़ेंगे भी। अब देखिए आगे वार्तालाप के द्वारा किस प्रकार वाक्यों का प्रयोग होता है इसके बारे में बताया है। जैसे देखिए सामान्य रूप में ऋचा एक लड़की है और प्रणव एक लड़का है, दोनों वार्तालाप करते हैं। ऋचा बोलती है तव नाम किम। ठीक है, तो तव का अर्थ होता है तुम्हारा नाम, नाम किम क्या है। ठीक है ना। तो उसके बाद तव की जगह पर तव का अर्थ तुम्हारा होता है, तो मेरा होता है मम का अर्थ। तो मम अर्थात मेरा नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तो आप यहाँ पर अस्ति भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर प्रणव पूछता है उसी से ऋचा से कि तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम क्या है, ऋचा। देखिए जैसे ऊपर मम नाम प्रणव से मम नाम ऋचा, बस आपको नाम की जगह पर चेंज कर देना है। तो त्वम कुत्र पठसी, आप कहाँ पढ़ते हो। देखिए त्वम मतलब तुम, कुत्र कहाँ, पठसी पढ़ते हो, क्योंकि त्वम के साथ हमेशा सी वाला प्रयोग होता है, आपको बताया था हमने, है ना। तो त्वम अर्थ, क्योंकि यह मध्यम पुरुष का रूप है और एक वचन है इसलिए मध्यम पुरुष का पठसी पठता पठता में पठसी इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, प्रणवः, उसके बाद प्रणव बोलता है अहम अत्र एव पठामि। तो अहम अर्थात मैं, जैसे त्वम अर्थात तुम और अहम अर्थात मैं। तो अहम अत्र एव, एव मतलब ही, पठामि पढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो अहम के साथ मी लगता है हमेशा, है ना।
तो अहम अर्थात मी, लास्ट में मी आता है तो पठामी में मी आया है, ठीक है। तो देखिए आगे ऋचा फिर बोलती है अहम अपि, अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है। तो अहम अपि, मैं भी, अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ, यहीं ही पढ़ती हूँ, ठीक है। तो इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम अब, इदानीम का अर्थ होता है अब अथवा अभी, आवाम हम दोनों, आवाम का अर्थ हम दोनों होता है, तो वयम का अर्थ हम सब, तो मित्रे, मित्रम मित्रे मित्राणि, जब आवाम में द्विवचन है तो मित्रे में भी द्विवचन हो गया, ठीक है। ये नपुंसक लिंग का शब्द है मित्रे, इसलिए मित्रम पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि की तरह मित्रम मित्रे। तो स्वः यह भी द्विवचन की क्रिया, ठीक है। आगे देखिए शिक्षिका फिर बोलती है छात्रों से छात्राः, ठीक है। ये जो चिन्ह लगाया है, ठीक है ना, आश्चर्यवाचक चिन्ह, जहाँ पर संबोधन होता है वहाँ पर लगता है। तो छात्रा, ये छात्र, यूयम किम कुरुथ, आप सब, यूयम अर्थात आप सब, किम कुरुथ क्या करते हो। छात्र बोलते हैं आचार्य, हे आचार्य, वयम गच्छामः, हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो वयम गच्छामः, हम सब लोग जा रहे हैं अथवा जाते हैं। तो शिक्षिका फिर बोलती है यूयम कुत्र गच्छत, यूयम तुम सब लोग, कुत्र कहाँ, गच्छत कहाँ जा रहे हो, है ना। तो गच्छतः एक में विसर्ग होता है, एक में नहीं होता है ना। अगर जहाँ पर विसर्ग है वो द्विवचन का रूप है और जहाँ विसर्ग नहीं होता है वो बहुवचन का रूप है। जैसे यहाँ पर देखिए गच्छथा में नहीं है, ऊपर कुरुथा में भी नहीं है, अर्थात ये बहुवचन का रूप है। यहाँ पर कुरुथा में है विसर्ग, अर्थात ये द्विवचन का रूप है, ठीक है। हमें इस तरह से समझना है। तो देखिए, तो यूयम कुत्र गच्छत, आप सब लोग कहाँ जाते हो, ठीक है। शिक्षिका बोलते हैं, फिर छात्र बोलते हैं वयम, हम सब लोग, सभागारम गच्छामः, हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं, सभागारम अर्थात सभागार, ठीक है ना, हॉल में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षिका बोलती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम अर्थात आप सबके, आपके, है ना, पुस्तकानि पुस्तक, कुत्र सन्ति आपके पुस्तक कहाँ हैं। तो युष्माकम षष्ठी का है इसलिए आपके अर्थ आ गया, पुस्तकानि कुत्र कहाँ है, तो पुस्तकानि बहुवचन है तो सन्ति भी बहुवचन लगे, ठीक है। आधा न और ती आता है लास्ट में अगर बहुवचन है तो प्रथम पुरुष में, ठीक है ना। तो छात्र बोलते हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, अस्माकम हमारे, पुस्तकानि पुस्तक, अत्र यहाँ पर हैं, तो हाथ में दिखा रही है ना। तो हमारे पुस्तक हमारे पास ही हैं, देखिए। तो फिर अब शिक्षक और छात्र के बीच में बात होती है। तो देखिए शिक्षक बोलता है छात्रौ, अथवा शिक्षक कहते हैं छात्रौ युवाम कुत्र किम कुरुथा, ठीक है। तो छात्रौ, हे छात्र, दो यहाँ पर दो छात्र हैं इसलिए द्विवचन में प्रयुक्त हुआ, छात्रः छात्रौ, छात्राः जैसे बालकः बालकौ बालकाः। छात्रौ, हे छात्रौ, युवाम तुम दोनों, किम कुरुथः क्या करते हो, है ना। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था अगर था में विसर्ग नहीं आता है तो वो बहुवचन का रूप है, और यह जैसे यहाँ पर कुरुथा में विसर्ग है तो वो क्या है, एक वचन का रूप है, ठीक है। हमें इस तरह से समझना है। तो देखिए छात्र युवाम किम कुरुथा, उसके बाद दो छात्र बोलते हैं आचार्य, हे आचार्य, आवाम, ठीक है ना, हे आचार्य आवाम, हम दोनों श्लोकम गायाव, हम दोनों श्लोक गाते हैं। देखिए अब यहाँ पर आवाम यह मध्यम पुरुष, यह जो है उत्तम पुरुष का रूप है, और ऊपर जो है देखिए युवाम जो है वो मध्यम पुरुष का रूप था और आवाम यह उत्तम पुरुष का रूप है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कुरुथा हो गया और उत्तम पुरुष द्विवचन में गायावह हो गया, ठीक है। अब देखिए शिक्षक बोलते हैं शोभनम, बहुत अच्छा, शोभनम का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखा था, किम क्या, युवाम तुम दोनों अथवा आप दोनों, श्लोकम न लिखा था श्लोक नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो शिक्षक ने पूछा, उसके बाद छात्र बोलते हैं कि आवाम हम दोनों, लिखा वह लिखते हैं, पठा वह पढ़ते हैं, गाया वह अर्थात गाते हैं, और चित्राणि अपि चित्रों को भी, अपि अर्थात भी, रचयावह निर्माण करते हैं, ठीक है। रचयावह अर्थात निर्माण करना, बनाना, ठीक है। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि बहुत शोभनम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखते भी हो, पढ़ते भी हो, गाते भी हो और चित्रों का निर्माण भी करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको ध्यान क्या किस में देना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान है युवाम अगर है तो उसमें मध्यम पुरुष का ही
ये मध्यम पुरुष का रूप है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष का रूप प्रयोग हो गया। जैसे यहाँ पर आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो यह भी क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन का में प्रयुक्त हुआ। ठीक है, अर्थात हमें हर जगह यही समझना है, अगर एक वचन सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या है, क्रिया भी एक वचन। सब्जेक्ट द्विवचन हो तो क्रिया द्विवचन, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। जैसे देखिए छात्रों में द्विवचन है तो कुरुतः ये क्रिया द्विवचन हो गया। ठीक है, युवाम। अथवा देखिए यहाँ पर पुस्तकानि ये बहुवचन है तो यहाँ पर संति भी क्रिया के रूप में बहुवचन में आ गई। ठीक है, अगर एक वचन है जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पर दिया देखिए त्वम एक वचन है तो यहाँ पर पटसी एक वचन हुआ। साथ ही त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का ही एक वचन भी प्रयोग हुआ। ठीक है, वैसे ही आप आगे देख सकते हैं कि अहम है तो अहम भी क्या है, एक वचन का रूप है तो पठामी एक वचन हो गया। और अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो पठामी भी उत्तम पुरुष का एक वचन प्रयोग हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय से नए वीडियो मिल सके। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।